विषय गणित, कक्षा 9th ई। और प्रकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 7। तो आवाज़ तो कट कर रहा है, कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण से इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हुआ अंशदान को x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो इसका हल जो होगा, सॉल्यूशन, माना यामिनी तथा फातिमा का प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया योगदान x तथा y रुपये है। कुल योगदान 100 रुपये है। तब रैखिक समीकरण से x + y बराबर 100, y बराबर 100 माइनस x। इसका ग्राफ खींचने के लिए जब x बराबर 0 तब y बराबर 100 माइनस 0 बराबर 100। जब x बराबर 100 तब y बराबर 100 माइनस 100 बराबर 0। जब x बराबर 50 तब y बराबर 100 माइनस 50 बराबर 50। तो इन मानों को सारणी में व्यक्त करेंगे। x और y के मानों को सारणी द्वारा x और y। x के हमने 3 मान लिए, इनको मान लेंगे a b c बिंदु, a बिंदु, b बिंदु और c बिंदु। x का मान 0 है तो y का मान 100 है, x का मान 100 है तो y का मान 0 है, और x का मान 50 है तो y का मान भी 50 है। अब बिंदु 0 100 100 0 और 50 और 50 को आलेख विधि से ग्राफ पर अंकित करना। दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है
जो x + y = 100 को संतुष्ट करती है। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, ये y डैश है, और ये मूल बिंदु O है। अब हम जो लेंगे वो जो निर्देशांक है उसके हिसाब से एक बड़ा खाना है, ये 50 मात्रक के बराबर मान लेंगे। तो पहला है हमारा निर्देशांक 0 और 100। x का मान 0 है और y का मान 100 है। तो अब देखिए x का मान 0 इस भुजा पर आएगा, यानी कि x अक्ष पर नहीं जाएगा। y का मान 100 है, तो एक खाना हमने 50 मात्रक माना है, तो 100 के लिए ये 0 और 100, ये बिंदु आ गया 0 और 100। दूसरा है 100 और 0, तो x के लिए 100 और y का मान 0 है, तो y अक्ष पर नहीं जाएगा, ये आ गया 100 और 0। अब तीसरा बिंदु है हमारा 50 और 50। x का मान भी 50 है और y का मान भी 50 है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे हम कि इन तीनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इस रेखा का जो मान होगा x + y = 100, यानी कि ये x + y = 100 के लिए एक रेखा हो जाती है। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में 8 का पार्ट नंबर 2। यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए हमारा सूत्र है, सूत्र F = 9/5 C + 32। अब C = 30 डिग्री है, इसलिए F = 9/5 × 30 + 32। 5 6 जा 9 × 6 + 32। 9 6 जा 54 + 32 = 86। जो तापमान होगा, तापमान फ़ारेनहाइट में 86 होगा आंसर।